शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 15 बैठकें होंगी। आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी मीडिया को जानकारी देंगे। 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के पहले मीडिया से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। परमाणु ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में सुधार के विधेयक पेश किए जाएंगे। एसआईआर, प्रदूषण समेत कई मुद्दों पर घेरने की विपक्ष तैयारी कर रहा है और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 3 नए सदस्य शपथ भी ग्रहण करने वाले हैं। तो आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाला है। अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, इस समय हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। अदिति, ये सत्र बेहद अहम होने वाला है। कई ऐसे बिल हैं जो पास करने की सरकार यहां तैयारी कर रही है, लेकिन तैयारी विपक्ष भी कर चुका है कि प्रदूषण का मुद्दा हो, एसआईआर का मामला हो, सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की पूरी है। अदिति, बिल्कुल, देखिए, वैसे तो देखा जाए तो विंटर सेशन का ये सबसे छोटा सत्र के लिहाज से है और उससे बड़ी बात है कि हमेशा 1.25 महीने का ये सत्र होता है, लेकिन इस बार केवल 19 तारीख तक चलेगा, तो लगभग 14 सिटिंग से भी आसपास ये सिटिंग होने वाली है। अब अगर आपको आज की बात बताएं तो जाहिर तौर पे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये निकल कर आया है कि आज सबसे पहले तो 10 बजे का समय है जब प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करेंगे। सत्र की शुरुआत में आप देखेंगे प्रधानमंत्री पूरे सत्र का मूड क्या रहने वाला है, सत्र में सरकार का क्या विजन है, सरकार किस तरीके से सत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। प्रधानमंत्री के उस 2 मिनट के भाषण में सब कुछ साफ झलक जाता है। इसलिए पूरे देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री आज जब पार्लियामेंट पहुंचेंगे तो हंसवार से क्या कुछ कहते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आप देखिए कि जो आज का जो बिजनेस आया है उसमें देखिए कि बेहद महत्वपूर्ण जिस बिल के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक तो निर्मला सीतारमण 2 बिल पेश कर देंगी। एक तो होगा सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल है, दूसरा है हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल। जाहिर तौर पे हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण बिल है। इसके साथ साथ आप देखिए कि सेंट्रल एक्साइज बिल होगा, दोनों ही निर्मला सीतारमण मूव करेंगी और इंट्रोड्यूस करेंगी और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज बिल पर चर्चा होगी, लागू होगा। दूसरी बड़ी बात है कि एक जैसा मैंने आपको कहा कि किस तरीके के रिसोर्सेस होगा, नेशनल सिक्योरिटी किस तरीके से की जाए, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को लेकर, इसके अलावा क्या पर्पस है, किस तरीके से आगे इसको लागू जो पूरे बिल में है उसको एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि बेहद खास बिल है हेल्थ सिक्योरिटी बिल। तो आज ये 2 बिजनेस आए हैं, लेकिन आपने जैसा मेंशन किया कि इस बार विपक्ष भी तैयार है। देखिए, बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ उसमें विपक्ष तार-तार होता भी नजर आया। विपक्ष अगर एकजुट कभी भी सड़क पर नजर नहीं आ रहा है या चुनाव में नजर नहीं आ पाता, और अगर होता भी है तो नतीजे नहीं ला पाता। इसलिए विपक्ष हमेशा पार्लियामेंट में एकजुट होता है। अब आप देखिए 2 बड़े मुद्दे हैं, वोट चोरी का, और खासतौर पर उसमें ममता बनर्जी बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी पिछली बार टीएमसी ने इस तरह का हंगामा किया था कि अमित शाह की टेबल पर जाकर बिल के टुकड़े टुकड़े फाड़कर उड़ा दिए थे। मुझे काफी सारे बिल्स को लेकर ही चर्चा थी, एसआईआर पर हंगामा चल रहा था और उस बीच में उन्होंने बिल के टुकड़े कर दिए थे। वो बिल हालांकि दूसरे बिल था, उसमें एसआईआर का बिल नहीं था, वो बिल करप्शन को लेकर जिस तरीके से बिल पिछली बार अमित शाह ने पेश किया था उसको लेकर था। चर्चा के दौरान ऐसा हुआ। इस बार भी आप देखेंगे कि पूरे विपक्ष और खास तौर पर टीएमसी बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आएगी। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां से बयान दिया है कि अगर डिस्टर्ब किया तो मैं फिर जिस तरीके से रिएक्ट करूंगी। दूसरी बड़ी बात है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष एकजुट होगा, हंगामा होगा। ज्ञानेश कुमार के लिए इस बार बिल लेकर, ज्ञानेश कुमार को लेकर ये था कि उनको हटाया जाएगा, उसको लेकर भी वो लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर जो पूरा तरीका होता है वो लेकर आने की तैयारी है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी महाभियोग लाने की तैयारी है। और तीसरी बड़ी बात है कि प्रदूषण को लेकर कि दिल्ली में सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, और उसके बाद भी प्रदूषण कम नहीं हुआ। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा, वॉकआउट, प्रदर्शन होगा। और पिछली बार का नजर आपने देखा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिल फाड़ के फेंक दिया और गृह मंत्री के सामने। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि सत्र काफी छोटा है, तो ऐसे में कितना आवर्स तक चल सकता है, कैसे वॉकआउट होगा, कितना हंगामा होगा। कई बार आपने देखा कि हंगामे के चलते सदन नहीं चल पाता। तो आज तो आपको शुरुआती उसमें ये देखने को मिलेगा कि विपक्ष जबरदस्त हंगामा, एसआईआर पे चर्चा, ज्ञानेश कुमार पे महाभियोग, पर प्रदूषण पर चर्चा, ये तमाम चीजें सरकार से वो मांग करने वाले हैं। बिल्कुल अदिति, जैसे
महत्वपूर्ण जानकारियां इस समय आपने यहां पर दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आपने भी कहा कि एसआईआर का मुद्दा एक बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि बिहार चुनाव में जिस तरीके की हार का सामना विपक्ष को करना पड़ा, उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर की प्रक्रिया पर फोड़ा गया। चूंकि अब कई राज्यों में 12 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर इस वक्त प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें घोटाले और इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर जो सवाल खड़े किए गए थे, उस मामले को लेकर विपक्ष जाहिर है हंगामेदार बनाने वाला है पूरे सत्र को। बिल्कुल। अब आप देखिए कि बीएलओ की आज उत्तर प्रदेश में 8 बीएलओ की डेथ हो गई है, उसको हंगामा उस पर चर्चा की मांग होगी। तो मैं आपको बता दूं, एसआईआर पर वो चर्चा और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभियोग किया जाएगा की बात की जाएगी। हालांकि देखिए उसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि 15 दिन पहले आपको सभी को साइन करके देना होता है और उसके बाद 15 दिन बाद महाभियोग, बहुत बड़ा एक प्रोसेस है। दूसरी बड़ी बात है कि पॉल्यूशन पर सरकार का क्या नजरिया है, पॉल्यूशन पर चर्चा की जाएगी। देखिए संसद में जो कुछ भी होता है वो पूरा देश देख रहा होता है, पूरा विश्व देख रहा होता है। इसलिए संसद में विपक्ष कई बार ये बोल चुका है कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो विपक्ष ये हंगामा करके, विरोध प्रदर्शन करके दिखाना चाहता है जनता को कि हम आपके हर मुद्दे को उठा रहे हैं, सरकार भले ही कुछ नहीं कर रही हो। इस तरह का जो नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश होती है। इस बार भी आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो 15 सिटिंग है, यह आपको हंगामे की ही भेंट चढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष एसआईआर पॉल्यूशन को लेकर पूरी तरीके से हंगामे के लिए तैयार नजर आ रहा है। बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारियां हमें देने के लिए। तो आज का दिन बेहद अहम होने वाला है, सत्र की शुरुआत आज होने वाली है।